वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। सकल देश प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर। आसुष्ट चित्ते सेवा कर स्वर्गे महामहिम प्रभुंकर। आनंद उल्लासे गान करू करू शिक्षामूरे प्रवेश कर। हे सकल देश प्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ आनंद ध्वनि कर। सर्वे ज्ञात प्रभु जे ईश्वर से आम निर्माता आमे ताहांकर। तुओ सर्वे ज्ञात प्रभु जे ईश्वर से आम निर्माता आमे ताहांकर। आमे ताहांकर आमे ताहांकर निशतांक चरा भूमिर। से आम ईश्वर आमे ताहांकर निश आमे तांक फलर। हे सकल देश प्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ आनंद ध्वनि कर। धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे सब गान कर तांक प्रांगण रे। धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे सब गान कर तांक प्रांगण रे। तांक स्तुति कर तांक स्तुति कर धन्यवाद अर्पण कर। से आम ईश्वर आमे ताहांकर निश आमे तांक फलर। हे सकल देश प्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ आनंद ध्वनि कर। मंगलमय चिरकाल पाई तांको प्रेम दया केबे सरे नहीं। से मंगलमय चिरकाल पाई तांको प्रेम दया केबे सरे नहीं। तांको विश्वस्तता
ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଆସ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ସେବା କର ସର୍ବେ ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। हे चिरंजीवी परमेश्वर तुमरी स्तुति हो प्रशंसा हो। प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें आम को प्रेम करुच एथपाई धन्यवाद जनाऊँ। अनुग्रह करी आमको नूतन विश्राम बार देखाइल एथपाई धन्यवाद जनाऊँ। प्रभु यही समय तुम स्तुति आराधना प्रशंसा करने आमको अनुग्रह कर। तत्संगे संगे प्रभु तुम जीवित वाक्य प्रभु पढ़ी ध्यान करी शिखा को साहाय्य कर। एटार उपस्थित होता तुम प्रत्येक ख्रीष्टीय विश्वासी भाई भौणी को तुम वाक्य दे कथा हुओ, तुम वाक्य दे परिवर्तन कर। प्रभु तुम शिक्षा बुझापी मन रखापी अनुसार चलियापी तुम साहाय्य कर। तुम्हें आम सहित कथा इच्छा करुच प्रभु तुम स्वर शुणा आम को अनुग्रह कर। आम हृदय चक्षु तुम्हें खोली दियो, तुम स्वर शुणापी साहाय्य कर। मिलेमिशि प्रभु तुम वाक्य शिक्षा करने आमको विशेष अनुग्रह प्रदान कर बोली प्रार्थनाटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछु आमेन। पुनर्बार आपण समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुरमय नाम रे नमस्कार जनाए। आ प्रभु को धन्यवाद दिए पुनर्बार प्रभुंकर शिक्षा निमंते सुंदर सहभागिता सुजोग देले प्रभु से आम समस्त तरफ प्रभु को धन्यवाद दिए। आ विशेषकर आज आमर जीवन में ख्रीष्टीय शिक्षा कहीं महत्वपूर्ण से विषय आम अल्प समय ध्यान करवा। ख्रीस्टियान मान को कहीं ख्रीष्टीय शिक्षार आवश्यक रही, विश्वासी मान को आज कहीं ख्रीष्टर शिक्षार आवश्यक रही। आम देखुलु गत दिन जे ख्रीस्टियान जीवन बा आत्मिक जीवन गोटे उठाणी रास्ता गोटे उठाणी रास्ता अटे। यह बहुत कष्टकर होता है। उठाणी रास्तार चलवा बहुत कष्ट, गोड़ाणी रास्तार चलवा बहुत सहज किंतु उठाणी रास्तार चलवा बहुत कष्ट। आ ठीक से प्रकार ख्रीस्टियान जीवन बा आत्मिक जीवन उठाणी रास्ता बहुत कष्टकर रास्ता अटे। से उठाणी रास्तार चलवाई आम मान को ख्रीष्टीय शिक्षार आवश्यक रही अछि। दिन को दिन आम ख्रीष्टीय शिक्षार बढ़ापी ख्रीष्टीय गुण में बढ़ापी ख्रीष्टर प्रतिमूर्ति बढ़ापी आम मान को निहाती ख्रीष्टीय शिक्षार आवश्यक रही। उदाहरण स्वरूप जिते आम गोटे मोटरसाइकेल जो पेट्रोल पकेवा ताहले मोटरसाइकेल आराम रे चली थाए। आ जिते मोटरसाइकेल तेल सरी जाए पेट्रोल सरी जाए ताको आम ओह्लई ठेल ठेल नापी पड़ी थाए। ठेलला बेलू बहुत कष्ट होता है। ठीक से प्रकार जदि आम ख्रीस्टियान जीवन में आत्मिक शिक्षा सदृश पेट्रोल जदि थी ताहले आम आराम से आत्मिक जीवन में उठाणी रास्तार आम आराम से आग को जापर। नचेत जदि आम जीवन में आत्मिक जीवन आत्मिक शिक्षा सदृश जदि पेट्रोल सरी जाए ताहले आम माने उठाणी रास्तार चली पारिबा नाही, अग्रसर हो पारिबा नाही। सेतिपई ख्रीस्टियान जीवन बा आत्मिक जीवन उठाणी रास्ता होइथिबारु यह बहुत कष्टकर रास्ता होइथिबारु आम मान को ख्रीस्टियान शिक्षा बा ख्रीस्टीय शिक्षा निहाती आवश्यक। प्रतिदिन विश्वासी मान को ईश्वर प्रतिमूर्ति रे बढ़ी बा निमंते ख्रीस्टीय शिक्षा आवश्यक अटे। प्रत्येक दिन प्रत्येक ख्रीस्टियान भाई भौणी मान को ईश्वर प्रतिमूर्ति रे बढ़िया निमंते ईश्वर गुण रे बढ़िया निमंते ईश्वर चरित्र रे बढ़िया निमंते ख्रीस्टीय शिक्षा निहाती आवश्यक। तृतीय विषय जागतिक शैतान को परास्त करने निमंते ख्रीस्टीय शिक्षा मान को निहाती आवश्यक। जगतर राजा जगतपति शैतान को परास्त करने आम मान को ख्रीस्टियान शिक्षा निहाती आवश्यक। यदि आम ख्रीस्टियान शिक्षा आम मान को जीवन रे नाई ताहेले आम माने आत्मिक जीवन रे आगु को बढ़ी पारिबा नाही।
आउ जेतबे आम जीवन में ख्रीष्टीय शिक्षा नथिबो शैतान मान को प्रलोभन देखाइब परीक्षा आम मान जीवन में आनीदेव जो द्वारा कि आम मैंने शैतान फांदे पड़ीजा आउ से आत्मिक जीवन उठाणी रास्ता रे न चढ़ी पारी आम तल को खसीजा से आत्मिक जीवन रे ऊपर को उठा निमंते जागतिक शैतान को परास्त करने निमंते शैतान फांदरू आम मैंने मुकुलवा निमंते उद्धार प्राप्त होगा निमंते आम को निहाती ख्रीष्टीय शिक्षार आवश्यक रही। देखिए शिक्षा आम को किपरि आत्मिक जीवन में बढ़िया निमंते साहाय्य करुछि। ख्रीष्टीय शिक्षा ख्रीस्टियान भाई भौणी मान को कि प्रकार आत्मिक जीवन में बढ़िया निमंते साहाय्य करुछि। शिक्षा विश्वासी मानकर व्यवहार को परिवर्तन करि थाए। शिक्षा विश्वासी मानकर जीवन को परिवर्तन करि थाए। शिक्षा ख्रीष्टीय विश्वासी भाई भौणी मान को पाप लागिबा पई देई न थाए। ख्रीस्टियान भाई भौणी माने पाप ग्रसित हेबा पई देई न थाए। जदि आमे देखिबा जदि गोटिए रुटी तैयारी करिबा तावा जते गरम थाउची आ से तावा उपरे कौन सी माछी बसी पारुनांती कारण से तावाटा गरम अच्छी जदि माछी से उपरे बसे ताल से पोड़ी पाउंस हो। ठीक से प्रकार आमर हृदय रूपक तावा को जदि प्रभुंकर शिक्षार जदि आम उत्तप्त रखा सब बेले ताहेले पाप रूप माछी रूपक पाप आमर हृदय में बसी पार ना प्रवेश कर पार ना से आमर हृदय को उत्तप्त रखापी आम ख्रीष्टीय जीवन को उत्तप्त रखापी आम ख्रीष्टीय जीवन को सदा सर्वदा सतेज रखापी ख्रीष्टीय शिक्षार आवश्यक रही। के ख्रीष्टीय शिक्षा आम मान को कि प्रकार आत्मिक जीवन बढ़िया साहाय्य करुच्ची। शिक्षा विश्वासी मानकर व्यवहार को परिवर्तन करि थाए। शिक्षा विश्वासी मानकर व्यवहार को जीवन को परिवर्तन करि थाए। जदि आम देखिबा एफिसियो पुस्तक 4 पर्व तार 22 रु 24 पद जदि आम टिके देखिबा एफिसियो पुस्तक 4 22 रु 24 पद तुमे माने तुमान को पुरातन आचरण संबंध रे जो पुरातन स्वभाव प्रवंचनार विलासिता अनुसार अधिक रु अधिक भ्रष्ट होउछि ताहा को परित्याग करने को पुणी तुमान को मन रे नूतनीकृत होई जो नूतन स्वभाव ईश्वर प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्ट होइछि ता परिधान करने को शिक्षित होइछ। एटी आमे देखुछु ख्रीस्टियन शिक्षा आम मान को नूतन स्वभाव परिधान करने पई शिक्षा देउछि। एठारे पाउल विश्वासी मान को केतुटी पुरातन आचरण त्याग करने निमंते परामर्श दौरान एठारे पाउल ख्रीस्टियन विश्वासी भाई भौणी मान को केतुटी पुरातन स्वभाव गुण परिवर्तन करने त्याग करने से परामर्श दौरान। प्रथम मिथ्या परित्याग करने निमंते से परामर्श दौरान। जितेबाला आम मैंने प्रभु जानी नथिलु मिथ्या कथार आसक्त रोलु किंतु वर्तमान प्रभु जानला परे जदि आम मिथ्या कहूँ ता प्रभु को दृष्टि रे ठीक नुहे से पाउल एफिसियो मंडल विश्वासी मान को मिथ्या परित्याग करने निमंते उपदेश दौरान। आज आम मैंने आमर जीवन में मिथ्या अभ्यास को मिछ कथा कह अभ्यास को आम परित्याग करवा छाड़ा क्रोध होई पाप न करिबा क्रोध होई रागी पाप न करिबा आ सूर्यास्त पूर्वर पाप त्याग करने निमंते पाउल परामर्श दौरान। आम मैंने अनेक समय जिते रागी जाई थाउ अनेक भूल काम कर बसी थाउ जिते आम रागी जाई थाउ आमर मन उपरे आमर हृदय उपरे निज शरीर उपरे आम नियंत्रण हराई थाउ आ माने अनेक प्रकार भूल काम पाप काम कर बसी थाउ से पाउल कहते तुमे क्रोध ही पाप न कर भूल काम न कर आ तुमे सूर्यास्त पूर्वर निजर पाप को त्याग कर सूर्यास्त होगा पूर्वर आम कर पाप निमंते प्रभु ठारे क्षमा मागिबा आ से पाप को आम परित्याग करिबा। शैतान को परित्याग करिबा
शैतान को स्थान न देवा। पाउल परामर्श दौरान शैतान को आम हृदय आम स्थान देवा नहीं, पाप को निज हृदय स्थान देवा नहीं। प्रभुंर वाक्य कहे जड़े मनुष्य तार हृदय एका समय प्रभु को शैतान को स्थान दे पार नहीं। से जदि स्थान देव केवल जन को मात्र ही स्थान दे पार, से हुए तो परमेश्वर को स्थान दे पार, हुए तो से शैतान को स्थान दे पार। से पाउल परामर्श दौरान निज हृदय शैतान को स्थान दियो नहीं, निज हृदय पाप को स्थान दियो नहीं। तुम्हें शैतान को तोड़ी दियो, परित्याग कर, पाप को तुम्हें परित्याग कर, पाप को तुम्हें परित्याग कर। जिते प्रभुंर शिक्षा आम मान हृदय रहा प्रभु शैतान आम हृदय को आसीपार नहीं। से वाक्य लिखा जाए तुम्हें शैतान को प्रतिवाद कर, शैतान को तुम्हें प्रतिरोध कर, ताहले शैतान छाड़ी पलाइब। आम जो देखुचु जीशु जो 40 दिन उपवास कले तत्पर शैतान आसी परीक्षा करथिला, प्रभु जीशु प्रभुंर वाक्य दे प्रतिवाद करथिले, प्रतिरोध करथिले, शैतान जीशु छाड़ी दे पड़ेगा। ठीक से प्रकार आम शैतान को प्रतिरोध करिबा, ताहले शैतान आम हृदय को आसीब नहीं। आम शैतान को परित्याग करिबा, शैतान को आम स्थान देवा नहीं। जदि प्रभुंर शिक्षा आम हृदय अच्छी ताहले शैतान आम हृदय आसीपार नहीं। चोर चोर कार्य चोरी कार्य परित्याग करने निमंते पाउल परामर्श दौरान आज अनेक ख्रिस्टियान भाई भौणी माने प्रभु को जानला परे मध्य जीवन में चोरी करने गुण रही अच्छी। से पाउल एफिसियो मंडल विश्वासी भाई भौणी मान को यही चोर कार्य परित्याग करने निमंते परामर्श दौरान। आज आम अनेक समय देखुचु जे अनेक ख्रिस्टियान भाई भौणी माने चोर कार्य चोरी कार्य से माने आगधाड़ी रोचंती। से आज पाउल आज आम सतर्कवाणी शुणाउछंती, जिते प्रभु को जानिचु, प्रभु को विश्वास करूँ, प्रभु निज हृदय स्थान देइचु, ताहेले आम माने चोर कार्य चोरी कार्य परित्याग करी। तापरे पाउल परामर्श दौरान खराब मंद कथा परित्याग करिबा, खराब कथा कहवा, मंद कथा कहवा परित्याग करिबा। आजिकाली दुनियार गोटे फैशन हो जाइए, गोटे शैली हो जाइए जे कथा को कथा लोक माने निजर मुखरे खराब कथा बाहर करुँच, खराब कथा द्वारा से माने आमोद प्रमोद कर मजा मजलिस कर यही प्रकार गोटे परिवेश बर्तमान आम बसवास करुचु। किंतु यही समय पाउल आम को परामर्श दियंती जे जो प्रभुंर संतान होइचु हेले आमर मुखरु खराब कथा न बाहरिबा उचित, आमर मुखरु मंद कथा न बाहरिबा उचित, आमर खराब कथा मंद कथा परित्याग करबा उचित, खराब कथा में त्याग करबा उचित। आज प्रभुंर संतान होइथिबारु आमर मुखरु के मध्य मंद कथा न बाहरु, खराब कथा न बाहरु। जदि आज से गुण आम जीवन अच्छी यही समय आम से ताहा परित्याग करवा, खराब कथा कहवा अभ्यास आम मुकुलिबा, से अभ्यास को आम परित्याग करवा। पाउल कहते कठोर मनोभाव राग क्रोध कलह निंदा हिंसा परित्याग कर। कठोर मनोभाव निज हृदय को कठिन करवा, सदा सर्वदा राग प्रकाश करवा, क्रोध प्रकाश करवा, लोकों सहित झगड़ा करवा, गंडगोल करवा, लोकों को निंदा करवा, अपमानित करवा, लोकों को हिंसा करवा, लोकों को ईर्षा करवा, ये सब तुम्हें परित्याग कर। ये सब आम मैंने प्रभु को संतान होता जो आम सब परित्याग करवा। आम मान हृदय कोमल हवा दरकार, आमर मन कठोर न हो कोमल हवा दरकार। प्रभु जीशु जो प्रकार अभाव लोक मान को देखी से दयारे विगलित होते, ठीक से प्रकार आज आम प्रभुंर संतान जिते होइचु आम मैंने दयारे विगलित हवा, आमर मन कबल हवा आवश्यक। राग को परित्याग करवा, क्रोध को आम परित्याग करवा, आम रागिबा नहीं, क्रोध प्रकाश करवा नहीं। जीशु जीवन में अनेक निंदा आसला, ताड़न आसला, समस्या आसला, किंतु जीशु केवे मध्य क्रोध प्रकाश करनथिले। ठीक से प्रकार आम जीवन में क्रोध प्रकाश करवा नहीं। से क्रोध करिवार जदि गुण जदि आम मान जीवन अच्छी, राग करिवार गुण, रागिबार गुण जदि आम जीवन अच्छी तो आम परित्याग करवा। लोकों सहित मिलमिशि रहिबा, लोकों सहित आम कलह करवा नहीं, झगड़ा झाटी करवा नहीं। प्रभु जीशु समस्त सहित मिलमिशि रोथिले, जो माने तांको निंदा करुथिले, जो माने तांको परिहास करुथिले, तांको सहित मध्य जीशु मिलमिशि रोथिले।
निंदा परिवर्ते निंदा करुनथिले, झगड़ा परिवर्ते झगड़ा करुनथिले, ठीक से प्रकार आमे मध्य जीशुଙ୍କ सदृश नम्र होई लोकଙ୍କ सहित मिळमिशी रहिबा, कलह करिबा नाही, झगड़ा गंडगोल करिबा नाही, अन्य को निंदा करिबा नाही। आज आमे एही प्रकार गोटिए परिवेश रोचु, कथा कथा को आमे मजाक भाव रे अन्य मानकर निंदा करिया पय पछौ नाउ, किंतु आमे प्रभुଙ୍କର संतान भाव रे अन्य को निंदा करिबा गुण परित्याग करिबा, अन्य को निंदा करिबार अभ्यास को आमे परित्याग करिबा। आमे अन्य मान को निंदा करिबा नाही, केते दूर संभव अन्य मान को आमे प्रशंसा करिबा, अन्य मान को आमे आदर करिबा, अन्य मान को आमे सम्मान देबा, प्रशंसा करिबा। आउ अन्यर उन्नति रे आमे हिंसा हेबा नाही, ईर्षा करिबा नाही। अन्यर उन्नति रे, अन्यर भल काम रे, अन्यर सुनाम रे आमे ईर्षा हेबा नाही, क्रोधित हेबा नाही। आमे आज यही प्रकार गोटे स्वार्थपर दुनिया रोचु, आम अन्य लोक मानकर उन्नति देखिले आमे संभाली पारुनु, अन्य लोक मानकर सुख्याति देखिले आम माने संभाली पारुना, आम ईर्षा करुचु। किंतु पाउल कहते से ईर्षा गुण परित्याग कर। आज जदि आम जीवन में ईर्षा करिवार गुण अच्छी, हिंसा करिवार गुण अच्छी, ले प्रभु को संतान होइथिबा जोगु आमे से गुण को परित्याग करिबा। जदि से हिंसा करिवार गुण आम हृदय थाए, आम जीवन थाए, आमे प्रभुंकर संतान कही आमे प्रभु को अपमान तो करुछु। सेति आम माने से हिंसा करिबा, ईर्षा गुण को आम माने परित्याग करिबा। जदि एही प्रकार ख्रीष्टीय शिक्षा आम जीवन में रहिबो, ताहेले आमे निश्चय आम जीवन रो मिछ कथा कहवा गुण को आम परित्याग करि परिबा। आउ रागिबा गुण को परित्याग करि परिबा। शैतान को आम के जगह दे पारिबा नहीं, निज हृदय रे प्रभु को आम जगह दे पारिबा, स्थान दे पारिबा। चोरी कार्य परित्याग करि परिबा, खराब कार्य मंद कथा परित्याग करि परिबा। आउ आमनकर मन कोमल हेई पारिबो, आमे रागिबु नहीं, अन्य सहित झगड़ा न करी अन्य सहित मिलमिशि रही परिबा। अन्य को निंदा करिया परिवर्ते अन्य को आमे प्रशंसा करि परिबा। सेतिपई ख्रीष्ट शिक्षा आमनकर जीवन में निहाती आवश्यक। पाउल विश्वासी मानकु केतोटी नुआ गुण स्वभाव आचरण आपणाइबा निमंते परामर्श दउछंती। आज जेतबा प्रभुंकर संतान हेचु, ख्रीष्टीय शिक्षा आममानकु केतोटी नुआ स्वभाव नूतन गुण आपणाइबा निमंते परामर्श दउछि। ताहा कोन? सत्य कथा कहवा निमंते आज ख्रीष्टीय शिक्षा आम को उत्साहित करुच्ची। सत्य कथा आमे सदा सर्वदा सत कहवा, सदा सर्वदा आमर मुखर सत्य कथा निर्गत हेबा दरकार। सत्य कथा कहवाई आम मैंने सदा सर्वदा तत्पर हेबा, चेष्टा करिबा, सत्य कहवा। कारण आमे जो परमेश्वर को आज उपासना करुचु, आराधना करुचु, जार संतान हेचु, कारण से सत्य अटंती। जीशु कहले मो पथ सत्य और जीवन, से सत्य परमेश्वर अटंती। से आमे तांकर संतान हेतिबारु, सत्य परमेश्वर संतान हेतिबारु आमे सत्य कथा कहवा, सदा सर्वदा सत्य कहवा। चोरी न करी परिश्रम करिबा। पाउल गोटे मुख्य शिक्षा दौरान एफिसियो मंडल विश्वासी मानकु, तमे चोरी न करी परिश्रम कर, चोरी न करी परिश्रम कर। आजिकाली अनेक लोक समाज रे कहती परिश्रम करने कौन लाज, चोरी करने सीना लाज लगे, परिश्रम करने कौन लाज लगे। से आम मैंने परिश्रम करवा, परिश्रम करने लज्जित हेबा नहीं, बरं चोरी करने लज्जित हेबा। आमे परिश्रम करवा आ चोर कार्य को आमे परित्याग करवा। मुखरु निष्ठाजनक कथा कहवा। पाउल कहते तुमे सदा सर्वदा मुखरु निष्ठाजनक कथा कह। निष्ठाजनक अर्थ जो कथा द्वारा अन्यर उपकार हेब, अन्यर आशीर्वाद हेब, अन्यर जीवन रे उन्नति हेब, अन्यर मन को शांति प्रदान करिवो, से प्रकार निष्ठाजनक कथा, से प्रकार भल कथा तुमे कह। निजर मुखरु कटु भाषा न बाहर करी, निज मुखरु कटु कथा न बाहर करी, आमर मुखरु निष्ठाजनक कथा आम माने बाहर करिबा। आमर कथा द्वारा अन्य माने आशीर्वाद पाइबा उचित, आम निजर कथा द्वारा अन्य माने उत्साह प्राप्त हेबा उचित। आमनकर कथा द्वारा, आमनकर निष्ठाजनक कथा द्वारा निराश रे थिबा लोक माने गोटे आशा पाइबा उचित।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଇବା, ଆମେ ନିଷ୍ଠାଜନକ କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ଆମମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିବା। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ମିଳନ ପ୍ରିୟ ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମିଶିବା, ନିଜ ବିରୋଧୀ ସହିତ ମିଶିବା, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନେ ମିଳନ ପ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ସେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ମିଛକୁ ସେ ମିଛ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ପ୍ରିୟ ହେବା, ଦୟାଶୀଳ ହେବା, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ମନା ନ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ ହେଉ, ଆମମାନେ ଦୟାଶୀଳ ହେବା, କୋମଳ ମନା ହେବା, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବା। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଦୟାଶୀଳ ହେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟାଶୀଳ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବା। ଦୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୟା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଦୟା ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିଲେ ସେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ, କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ, ପାପୀମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ପାପ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ କିପରି ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମର ଶରୀରକୁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ, ପବିତ୍ର ସଜୀବ ବଳି ରୂପେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ଆମର ଶରୀରକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା, ପବିତ୍ର ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଆମର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହାର ଅନୁରୂପୀ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଭୋଜନ ନ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହିସବୁ ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ, ସେହିସବୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଷାକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଚାଲୁଅଛି ସେ ପୋଷାକର ଅନୁରୂପୀ ଆମମାନେ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଆଜିକାଲି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସେହି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଶୋଭନୀୟ ପୋଷାକ ଆମମାନେ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ଜଗତର, ସେ ରୀତିନୀତିର ଅନୁଗାମୀ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ।
ଚାଲିଚଳନର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନେ ଆପଣାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିବା। କେଉଁଟା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କେଉଁଟା ସୂଚି ପବିତ୍ର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁଟା ଉତ୍ତମ, କେଉଁଟା ସୂଚି ପବିତ୍ର, ତାହା ଜାଣିବା, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରକାର ପୋଷାକ, ସେହି ପ୍ରକାର ପାନ ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନେ ଆପଣାଇ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ, ଆମର ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ତାହା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ରହିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ, ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆମେମାନେ କିପରି ରହିବା ଉଚିତ, ଆମମାନେ କିପରି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ 13 ପର୍ବ 11-14 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ, ଶୈତାନର କର୍ମ ସବୁ, ମିଛ କହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଠକିବା, ଅସାଧୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେବା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମମାନେ ସତ୍ୟ କହିବା, ଚୋରି ନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମୁଖରୁ ନିଷ୍ଠାଜନକ କଥା ବାହାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ପ୍ରିୟ ହେବା, ଦୟାଶୀଳ ହେବା, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବା, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋକ ସନ୍ତାନର ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଶୈତାନର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନର କର୍ମ ଆପଣାଇବା। ସତ୍ୟ କହିବା, ଚୋରି ନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମୁଖରୁ ନିଷ୍ଠାଜନକ କଥା କହିବା, ଭଲ କଥା କହିବା, ସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ମିଳନ ପ୍ରିୟ ହେବା, କଳହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବା, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବା, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ରଙ୍ଗରସ, ମଜା ମଜଲିସ୍, ମତତାଲ, ଲମ୍ପଟତା, କାମୁକତା, ବିବାଦ, ଈର୍ଷା ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ହେବା ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, ମଜା ମଜଲିସ୍ରେ ମତ ହେବା ନାହିଁ, ଲାଗି ରହିବା ନାହିଁ। ରଙ୍ଗରସ, ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହାଲଚାଲ, ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତିରେ, ଦୁନିଆର ଢଙ୍ଗିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲିପ୍ତ ରଖିବା ନାହିଁ। ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ବିବାଦରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ପାଖାଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କାମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ
प्रभुंकर जो महान गुण रही अच्छी क्षमा करिबा, दया प्रकाश करिबा, साहाय्य करिबा, सत्य कहिबा, मिलन प्रिय हेबा, परस्पर को क्षमा करिबा, नम्र हेबा, दीर्घ सहिष्णु हेबा, ये समस्त गुण को आमर वस्त्र रूपे परिधान करिबा, वस्त्र रूपे पिंधिबा। आमे वर्तमान जुगर पोशाक परिवर्ते प्रभुंकर गुण को आमे वस्त्र करी आमे परिधान करिबा। कारण प्रभुंकर राज्य सन्निकट, द्वितीयागमन सन्निकट, सेतिपाई ख्रीष्टीय विश्वासी भाई भणी माने आमे एही प्रकार प्रभुंकर गुण को वस्त्र रूपे परिधान करिबा। अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर संतान भाव रे आलोकर कार्य करिबा। आउ जगतर अनुरूपी न होई प्रभुंकर इच्छा कौन जानी ता अनुसार जीवन कटई आचरण करी प्रभुंकर सुग्राह्य बलि रूपे निजको उत्सर्गित करिबा। ताहेले प्रभु आम समस्त को तांगर संतानगण समस्त को प्रभु आशीर्वाद करिवे, उन्नति करिवे। प्रिय ख्रीष्टीय भाई भौणी माने आज आम शुणिलु जे आम मैंने बाप्तिस्म ग्रहण कला परे प्रभुंकर संतान है वर्तमान आमर आत्मिक जीवन रे विश्वास जीवन रे आम अभिवृद्धि होचु, दिन को दिन बढ़ुचु। से आज शिक्षा अनुसार आम पुराणा स्वभाव को आम परित्याग करिबा, नूतन स्वभाव ग्रहण करिबा, भल स्वभाव को आपणैबा। से आम शुणिथिबा अनुसार सत्य कथा कहबा। आपण माने सदा सर्वदा सत्य कहतु, कारण आम जो परमेश्वर उपासना करुचु से हूँ सत्य। से आम सदा सर्वदा आम मुखर सत्य कथा बाहर सत्य कहवाई आम प्रभु हस्तरे निजक समर्पण करवा। चोरी न करी परिश्रम करवा, चोर करवा नहीं, चोरी काम करवा नहीं, ता परिवर्ते आम माने परिश्रम करवा। कारण आम प्रभुंकर संतान, आम परिश्रम करवा, चोरी परित्याग करवा। मुखर निष्ठाजनक कथा भल कथा बाहर करवा। आम प्रभुंकर संतान हो आम माने सदा सर्वदा आम मुखर उत्तम कथा बाहर, जो कथा द्वारा जो वचन द्वारा अन्य मानकर उपकार हेब, अन्य माने शांति पाइबे, अन्य माने उत्साह प्राप्त हेबे, से प्रकार कथा आम सदा सर्वदा कहिबा। आम प्रभुंकर संतान भाव रे मिलन प्रिय हेबा, विवाद प्रिय हेबा नहीं, मिलन प्रिय हेबा। समस्त सहित मिलमिशि रहिबा, समस्त सहित उत्तम संपर्क स्थापन करिबा, नूतन नूतन बंधु संपर्क स्थापन करिबा, नूतन नूतन बंधु उत्पन्न करिबा, मिलमिशि रहिबा, मिलन प्रिय हेबा, दयाशील कमल हृदय हेबा। प्रभु को संतान हेतिबारु आमे दयाशील हेबा, अन्य मान को दया करिबा, अन्य मान को उपकार करिबा, साहाय्य करिबा, निजर हृदय को आम कमल करिबा, कमल हृदय हेबा, निष्ठुर हेबा नहीं, कठिन मना हेबा नहीं, कमल हृदय ही आम अन्य मानकर उपकार करिबा, साहाय्य करिबा, परस्पर को क्षमा करिबा। आम प्रभुंकर संतान हेतिबारु आम परस्पर को क्षमा करिबा, क्रोध रखिबा नहीं, परस्पर को आम क्षमा देवा। जदि आम अन्य मान को क्षमा देवा ताहेले आमर अपराध प्रभु क्षमा करिवे। सेतिपाई आमर अपराध आमे क्षमा प्राप्त हेबा पाई परस्पर पाप क्षमा करिबा, परस्पर को क्षमा देवा। आमे ईश्वरकर संतान हेचु, आलोकर संतान हेचु, सेतिपाई आलोकर संतान भाव रे कार्य करिबा, अंधकार कर्म सब परित्याग कर देबा, अंधकार काम सब परित्याग करिबा। चोरी डकायत ठकामी लुंठन हिंसा क्रोध द्वेष मिथ्या व्यभिचार ए प्रत्येक कार्य को आम परित्याग करी आमे आलोकर संतान आलोकर वस्त्र पिंधि आलोकर कर्म करिबा, सत्य कहिबा, परिश्रम करिबा, उत्तम कथा कहिबा, मिलन प्रिय हेबा, क्षमा देवा, दयाशील हेबा। प्रभुंकर ए समस्त गुण को वस्त्र रूपे परिधान करी आगामी दिन में आमर जीवन माध्यम आमर जीवित परमेश्वर को आम महिमान्वित करवा। प्रभु ये वाक्य दे आम समस्त को यही प्रकार जीवन यापन करने साहाय्य करंतु। आमीन। आसतु प्रार्थना करवा, निज जग प्रभु हस्त समर्पण करवा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यही समय आम मैंने समस्ते जिते जन तुम वाक्य शुणीछु
ସମସ୍ତେ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଏଇ ଗୁଣରେ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମରି ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ନୂତନ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ଗୁଣରେ ଏ ସ୍ୱଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।